जय हिंद। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि जिस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, बैंक पीओ, रेलवे वगैरह, किसी का भी कोई कॉम्पिटिटिव अगर एग्ज़ाम्स का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं कि फाइंड द यूनिट डिजिट्स, यानी बहुत कोई डिजिट्स लार्जेस्ट डिजिट दे दिए जाते हैं, कोई नंबर है उसके ऊपर पावर्स में लगा दिए जाते हैं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं तो उसका कैसे हम यूनिट डिजिट्स फाइंड करते हैं, तो आइए देखें उस पर कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए आइए बात करते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में 476 क्रॉस 198 359 इंटू में करके लिखे हुए हैं। 3 यहाँ फोर नंबर हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन। अब ये कह रहा है कि फाइंड यूनिट डिजिट्स, आपको यूनिट डिजिट इसका फाइंड करना है, यानी इन सभी का मल्टीप्लाई करने के बाद जो यूनिट प्लेस का नंबर आएगा उसको आपको फाइंड करना है। तो ऐसे देखें क्वेश्चन कैसे करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपको यहाँ पर समझा के चलेंगे। तो सबसे पहले अगर इसको सॉल्यूशन करने के लिए अगर बैठें तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से जो पहला वाला ये है नंबर है, इसका पहला डिजिट आपको यूनिट प्लेस डिजिट ले लेना है, इसका भी यूनिट प्लेस ले लेना है, इस वाले का यूनिट प्लेस, इस वाले का यूनिट प्लेस का डिजिट आपको ले लेना है और सभी का मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन करने के लिए आपने 6 यहाँ पर 2 लिया, फिर इसके बाद 9, फिर इसके बाद आपने 8 लिया और फिर इसके बाद आपने 6 ले लिया। ठीक है, यानी जो 4 नंबर्स यहाँ पर गिवन है, 4 नंबर्स में से प्रत्येक का यूनिट जो प्लेस का डिजिट है उसको मल्टीप्लिकेशन में आपको लिख देना है। इसका मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगी, यानी 800 इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 864, और जो ये नंबर आया है इसका जो यूनिट प्लेस का नंबर होगा यानी डिजिट होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन में यूनिट प्लेस का जो नंबर आ रहा है यहाँ 4 है, तो इसका 4 आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4। तो ये राइट आंसर, यानी यूनिट प्लेस का जो डिजिट का नंबर होगा वो क्या होगा, 4 होगा। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ देखें आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन 3527 टू द पावर 654। तो 54 इस तरीके से पावर देखें बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट है, अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हम यहाँ पर एक ट्रिक अप्लाई करने चल रहे हैं, इसको देखें समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले आप समझ लीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं, आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको यूनिट प्लेस लेना है। तो यूनिट प्लेस का जो डिजिट यहाँ 7 है, तो 7 यहाँ पर इसको आपको राइट कर लेना है। तो 7 यहाँ पर मैंने राइट किया हुआ है 7, और यहाँ पर जो पावर्स जितनी लगी हुई है तो उस पावर को आपको राइट कर देना है, यानी 654। तो 654 आपको पावर्स ये लिख देना है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर हम 7 है, 7 टू दी पावर यहाँ पर 4 लिख दिया है, और इसमें यानी 4 से इस वाले में 654 में आप डिवाइड दीजिए। तो 4 से जब डिवाइड देंगे, 4 मैंने यहाँ पर लिया है इस वजह से ताकि ये इसका हमें, तो 7 का अगर 4 टाइम मल्टीप्लाइज करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस का डिजिट हमको मिल जाएगा आसानी से। लेकिन आप यहाँ पर 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन आप 4 ही लीजिएगा ताकि आप और आसानी से ऊपर कम से कम पावर आए। तो यहाँ 4 से हम क्या करेंगे, इस वाले में पूरे डिवाइड दे देंगे। तो डिवाइड देते हैं तो 4 1 जा 4 बचेगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और इसमें फिर बचेगा 2, तो 4 6 जा 24, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 3। ठीक है, 3 टाइम्स जाएगा और बचेगा 2,
और इसमें लिख देंगे 7 स्क्वायर, जो पावर्स बची हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर जो बचा हुआ है उसको आपने ये लिख दिया, इस तरीके से आपने इसको लिख दिया। अब अगर यहाँ पर देखें पावर्स, यहाँ पर इसको इस फॉर्म में इस वजह से लिखा गया है कि 4 का अगर पावर्स के ऊपर पावर्स है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इन द बेस सेम है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर ऐड होके इतना आ जाएगा, इसको प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए यहाँ पर इसका यहाँ पर ये देखना है कि 7 टू दी पावर 4 है, तो इसका अगर करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी जो भी इसका डिजिट निकल के आएगा तो ये हमेशा आपको याद रखना है, ये 2401 आएगा। ठीक है, तो इसका यूनिट आपको डिजिट आपको ले लेना है, इसका जो आएगा 7 टू द पावर 4, तो इसका यूनिट प्लेस ले लेना है। यूनिट प्लेस का जो डिजिट होगा वो 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मैंने लिख दिया है। इसके बाद 7 स्क्वायर करेंगे, यानी इसको चाहे तो ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हटा के यहाँ से, तो 201 ये हो गया। पावर से यहाँ पर लगी रहने दें, तो यहाँ हो जाएगा 7 जा 49। अब इसको इसका भी यूनिट प्लेस लेना है, इसका भी यूनिट प्लेस का डिजिट लेना है, तो 1 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 9, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो 9 आ जाएगा। यूनिट इसका अगर हम देखेंगे एक्सपेंशन करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस का जो डिजिट आएगा वो 9 आएगा। तो इस तरीके से उसमें 4 ऑप्शन दे रहेंगे, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ से आप चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से और भी क्वेश्चन है। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, और भी ऐसे 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, हाँ देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन 7 टू द पावर 65 इंटू 6 टू द पावर 41 क्रॉस 3 टू द पावर 57। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है इसको विशेष याद रखना है कि हमें कैसे करना है। तो वही जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि हमेशा चाहे वो यहाँ पर देखिए 7 टू दी पावर 65 है, 6 टू दी पावर यहाँ पर कितना है 41 है, और यहाँ 3 टू दी पावर 57। तो यहाँ पर हमेशा 3 टू दी पावर 4 में ही आपको ब्रेक करना है। यहाँ 6 टू दी पावर 4 में ब्रेक करेंगे और यहाँ 7 टू दी पावर 4 में ही ब्रेक करेंगे। अगर आप ज़्यादा 7 टू दी पावर 5 और 6 ले लेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, फिर आपको मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इस वजह से 4 तक ही लें ताकि आसानी से उसका मल्टीप्लाई किया जा सके। तो यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो 7 टू दी पावर 65 इंटू 6 टू दी पावर 41 इंटू 3 टू दी पावर 57। ठीक है, इस तरीके का है। तो यहाँ पर जो हम लिख सकते हैं, देखिए 7 को क्या लिख सकते हैं 7 टू दी पावर 4। अब 4 का 65 जो यहाँ पर आया है ये वाला 4 है, इस 4 का इसमें डिवीज़न करके यहाँ लिखेंगे। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, डिवीज़न करेंगे 4 1 जा 4, ये हो गया 4 1 जा 4 हो गया। और इसके बाद और 6 और 4 का करेंगे 4 6 जा 24 बचेगा 1, यानी 7 टू दी पावर 1 बचेगा, एक पावर बचेगी, तो 7 को आप पावर में 1 इस तरीके से लिख पाएंगे। तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं 7 टू दी पावर 4, 7 टू दी पावर 4 करेंगे तो ये 2401 होगा, और इसका तो वो या एक इसका बन ही रहेगा, तो इसको यहाँ लिख सकते हैं 2401 इंटू 7। अब इसका यूनिट प्लेस का डिजिट आपको ले लेना, 1 इंटू 7 कर दीजिए तो इसका 7। तो ये देखें इसका तो हमें मिल गया है, केवल अभी मैंने यहाँ पर इसका यूटिलाइज़ किया है। सिमिलरली 6 और 3 का कैलकुलेट करके करते हैं। देखिए तो यहाँ पर है 6 टू द पावर 41, तो अब यहाँ पर है 6 टू दी पावर 41,
6 टू द पावर 41 है। अब देखिए इसको हमें 4 से ही आपको करना है, तो 6 टू द पावर 4, तो यहाँ हो जाएगा 10 और 1 बचेगा, तो 1 यहाँ मल्टीप्लाई में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो 6, अब देखिए यहाँ 6 टू द पावर, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर दीजिएगा कि 6 की पावर चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, 5, जितने बार करेंगे लास्ट का जो डिजिट आएगा वो 6 से ही आएगा। ये हमेशा याद रखने की ज़रूरत है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर लास्ट हमने डिजिट यहाँ पर 6 ले लिया, यानी लास्ट डिजिट का मतलब यूनिट प्लेस का डिजिट मैंने ले लिया है, और ये यहाँ पर जो 6 है इसको मैंने 6 ले लिया। तो इसका मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 36, यानी यूनिट प्लेस का आ जाएगा 6। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हमने यूनिट प्लेस का एक, ये अभी आंसर नहीं है, तो ये इसका डिजिट ये हो गया। अब निकालेंगे यहाँ पर जो थर्ड यहाँ पर नंबर है 3 टू द पावर 57, तो 3 टू द पावर 57 है, इसका हमें फिर से यूटिलाइज़ करके फिर इसी फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे, यानी 3 टू द पावर 4 में ही ब्रेक कर देंगे। अब 4 का इसमें क्या करेंगे, 57 में डिवाइड करके लिखेंगे, तो 4 1 जा 4 और बचेगा 4 4 जा 16, ये हो गया, 1 बचा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी 3 टू द पावर 1 इंटू में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 टू द पावर जब 4 करेंगे तो 3 टू द पावर 4 करेंगे तो 81 आएगा, तो 81 आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, तो 81 और ये जो 3 एक पावर बचा हुआ है ऐसे लिख देंगे। अब इसका यूनिट प्लेस का डिजिट आपको लिखना है, तो यूनिट प्लेस का जो डिजिट हम यहाँ लिख रहे हैं तो 1 इंटू 3 कर दिया। ठीक है, तो यानी 3 आ गया। अब क्या करना है, जो हमने पहले स्लाइड पर किया था, देखिए 7 टू द पावर 65, इसका जो यूनिट प्लेस का आया वो 7 आया, और 6 टू द पावर 41 का कितना आया 6, और 3 टू द पावर 57 का कितना आया यूनिट प्लेस का 3। तो इन सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए इन सभी का जो मल्टीप्लाई करेंगे उसका यूनिट प्लेस का डिजिट होगा, तो यानी 7 क्रॉस 6 क्रॉस 3। ठीक है, इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके सामने 226। अब इसका जो यूनिट प्लेस का जो डिजिट होगा ये वाला, वही इसका राइट आंसर होगा, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड 6 यूनिट प्लेस का डिजिट होगा, ये इसका आंसर होगा। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये अक्सर जो है पूछे जाते हैं, यूनिट प्लेस का डिजिट पूछने वाले हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आप होल्ड कर पाएंगे इसी कॉन्सेप्ट पर बेस। ठीक है, तो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और इस ट्रिक को आप आसानी से समझ पाए होंगे। यदि आप हमारे